अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 16 पर कल से चर्चा कर रहे हैं। वेदों में मनुष्य आत्मा व जीवात्मा की महिमा। तो याद दिलाने के लिए कल वाली बात थोड़ी सी पढ़ देते हैं, है ना। तो मनुष्य के एक बहुत बड़ी शक्ति का नाम है प्राण शक्ति। इस आत्मा की दो अद्भुत शक्तियां हैं, एक का नाम है प्राण और दूसरे का नाम है मन। वास्तव में प्राण, मन और आत्मा तीनों एक ही हैं। जैसे मिर्चा और उसकी तीताई, लाल और उसकी ललाई दोनों एक ही हैं। तीताई और ललाई उसी का गुण है। ठीक उसी से आत्मा और उसकी प्राण शक्ति या मनोबल तीनों एक ही हैं। प्राण और मन दोनों आत्मा के साथ रहते हैं, है ना। तो हम लोगों ने जाना लाल और ललाई या तीताई सब मिर्च के अंदर में आता है। उसी तरह मन, प्राण और आत्मा तीनों एक ही चीज है। यह प्राण के गुण है, आत्मा के गुण है ना। आगे पढ़ते हैं। हमारी नासिका के रास्ते में जो आती जाती है उसी वायु का नाम प्राण नहीं है। जैसे पंखे के चलने से पंखे के साथ हवा आती जाती रहती है, तद्वत यानी उसी तरह इस प्राण की गति के साथ एक प्रकार की वायु चलती रहती है। प्राण इस मनुष्य की एक जीवन शक्ति है। इस शक्ति में गति होने से व इस प्राण के आने जाने से इसके साथ हवा भी आने जाने लगती है। जब यह प्राण निकल जाता है तो हवा के रहने पर भी श्वास प्रश्वास का कार्य नहीं होता। इस प्राण की भी अपार शक्ति है। इस पर छोटे से लेख में इसका पूरा विवरण नहीं हो सकता। हमारे रचे हुए सचित्र योग साधन नाम के ग्रंथ में प्राणोपासना के वर्णन में इस प्राण का परिचय विस्तार के साथ दिया गया है। प्राण की प्रधानता से ही जीवों का नाम प्राणी है। जीव बल को प्राण बल कहा जा सकता है। जड़ वस्तुओं में प्राण बल नहीं होता। जो ईश्वर सब जगह भरा है, जो सर्वव्यापक है, उसमें गति नहीं हो सकती। गति उसमें होती है जो एक देशी होता है। वह एक देशी होने के कारण एक देश से दूसरे देश को जब जाता है या जाने की इच्छा करता है तो उसमें गति होती है। जो सर्वदेशी, सर्वगत और पूर्ण काम है, उसमें गति कहाँ। फिर भी वेदों में जहाँ प्राणों की महिमा कही गई है, उस प्राण का अर्थ बहुतों ने ईश्वर से लिया है, जो मजहबी मनुष्यों का एक बहुत बड़ा पक्षपात है। वेदों में जहाँ जहाँ प्राणों की महिमा है, उसे प्राणियों और जीवधारियों की महिमा समझनी चाहिए, क्योंकि प्राण शक्ति जीवधारियों में रहती है, मुर्दों में नहीं। पर मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से मुर्दे में भी है, परंतु मुर्दे में श्वास प्रश्वास या प्राण नहीं है। अब आगे इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हमारी नासिका के रास्ते में जो आती जाती है उसी वायु का नाम प्राण नहीं है। जैसे पंखे के चलने से पंखे के साथ हवा आती जाती रहती है ना। जैसे हम लोग पंखा चलाते हैं, उसके घूमते ही हवा आती जाती है उसके साथ, है ना। तद्वत उसी तरह गुरुदेव कह रहे हैं, इस प्राण की गति के साथ एक प्रकार की वायु चलती रहती है। हमारे शरीर में जब आत्मदेव रहते हैं तो मन, प्राण, आत्मा सब एक ही चीज़ है। तो आत्मा के रहने से गति होती है प्राण के अंदर, है ना। यह गति है, आती जाती है प्राण के भीतर। हमारे आत्मा के रहने से शरीर में स्फुरण होता है, हम लोग कहेंगे श्वास चलते रहता है। सारे शरीर में गति उत्पन्न होती है ना, इस प्राण की महिमा से। तो प्राण जो है नासा द्वार से आती जाती हवा, उसको हम लोग सोचते हैं
प्राण, लेकिन यह आ जा रही है तो आत्मा की महिमा से, सदगुरुदेव का कहना है। ऐसी बात नहीं है कि नासा द्वार से जो वायु चल रही है वो वही प्राण है, नहीं, प्राण के चलने से एक प्रकार की वायु चल रही है, उसको प्राण वायु कहते हैं, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। गुरुदेव का कहना है जैसे पंखे के चलने से पंखे के साथ हवा आती जाती रहती है, उसी तरह इस प्राण की गति के साथ एक प्रकार की वायु चलती रहती है। प्राण इस मनुष्य की एक जीवन शक्ति है। प्राण जो है मनुष्य की एक जीवनी शक्ति है। इस शक्ति में गति होने से व इस प्राण के आने जाने से इसके साथ हवा भी आने जाने लगती है। जब आप ध्यान करते हैं प्राण का तो सारे शरीर के अंदर में एक हलचल उत्पन्न हो जाती है, और भावना यदि आप उसके अंदर मन के साथ करते हैं कि आप स्वस्थ और निरोग हैं, तो ऐसे ही खून तैयार होने लगता है शरीर में। प्राण की महिमा अपार है। प्राण के आने जाने से प्राण ही ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक प्रकार का रक्त में परिणत हो जाता है। प्राण की शक्ति है अपार, है ना। जब जैसी भावना आप करते हैं, इसी प्राण बल से, मनोबल से आत्मशक्ति कार्य करती है और शरीर का रोम रोम निर्मल और निरामय होने लगता है ना। यह सिर्फ वायु नहीं है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। यह प्राण एक अपार शक्ति है, जीवनी शक्ति, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं इस शक्ति में गति होने से व इस प्राण के आने जाने से इसके साथ हवा भी आने जाने लगती है। जब यह प्राण निकल जाता है तो हवा के रहने पर भी श्वास प्रश्वास का कार्य नहीं होता। सभी को पता है प्राण के निकल जाने के बाद शरीर में श्वास प्रश्वास का कार्य होता ही नहीं है। यह प्राण की भी अपार शक्ति है। इस प्राण की भी अपार शक्ति है। इस पर छोटे से लेख में इसका पूरा विवरण नहीं हो सकता। गुरुदेव कहते हैं सचित्र योग साधन में प्राणोपासना वर्णन है, उसको पढ़ लीजिए विस्तार से, है ना। तो प्राण की प्रधानता से ही जीवों का नाम प्राणी है। प्राण की प्रधानता से ही जीवों का नाम प्राणी है। यानी जीव प्राण सब एक ही चीज है। आत्मा, जीव, प्राण, मन सब एक ही चीज है ना। जीव बल को प्राण बल कहा जा सकता है। जीव शक्ति, जीवनी शक्ति, जीव बल, प्राण बल, आत्म शक्ति एक ही चीज है। जड़ वस्तुओं में प्राण बल नहीं होता। जड़ वस्तु में कैसा बल है? कोई प्राण बल नहीं है। जो ईश्वर सब जगह भरा है, जो सर्वव्यापक है, उसमें गति नहीं हो सकती। जो ईश्वर सब जगह भरा है उसमें गति नहीं हो सकती। गति उसमें होती है जो एक देशी होता है, और एक देश से दूसरे देश जाने लगेगा तब उसमें गति होगी, है ना। जीने की इच्छा करता है जो, जाने की इच्छा करता है जो, एक जगह से दूसरे जगह जाने की इच्छा करता है, उसमें गति होती है। जो सर्वदेशी, सर्वगत और पूर्ण काम है उसमें गति कहाँ? जो पूर्ण काम है उसकी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। जो सब जगह भरा हुआ है वो जाएगा कहाँ, है ना। ईश्वर तो सर्वव्यापक है तो वो कहाँ जाएगा? सब में व्याप रहा है, आने जाने का सवाल ही नहीं उठता। सदगुरुदेव कह रहे हैं प्राण ही है ऐसा जो एक देशी है। यह शरीर में है विराजमान। हर शरीर में प्राण विराजमान है। अपना अपना शरीर है। इस शरीर के अंदर में आना जाना काम है। इस शरीर की महिमा को बरकरार रखने के लिए आत्मदेव पंच प्राण से कार्य लेते हैं। सोच लीजिए, अपान, प्राण, अपान, ध्यान, समान और उदान सब शरीर में चल रहे हैं आत्मा की महिमा से, आत्मा की महिमा से, है ना। तो वेदों में जहाँ जहाँ प्राण का वर्णन है लोग उसका ईश्वर अर्थ कर दिए, बहुत बड़ा पक्षपात है, गुरुदेव कह रहे हैं। फिर भी वेदों में जहाँ प्राणों की महिमा कही गई है उस प्राण का अर्थ बहुतों ने ईश्वर से लिया है, जो मजहबी मनुष्यों का एक बहुत बड़ा पक्षपात है। वेदों में जहाँ जहाँ प्राणों की महिमा है उसे प्राणियों और जीवधारियों की महिमा समझनी चाहिए, है ना। वेदों में जहाँ जहाँ प्राणों की महिमा है उसे प्राणियों और जीवधारियों की महिमा समझनी चाहिए, क्योंकि प्राण शक्ति जीवधारियों में रहती है। प्राण शक्ति यहाँ वहाँ नहीं है, जीवधारियों में प्राण शक्ति रहती है, मुर्दों में नहीं। ठीक से समझ लीजिए, है ना। ईश्वर सर्वव्यापक है लेकिन जीव शरीर में विराजमान है।
जब तक शरीर में रहेगा यह शरीर चलायमान होगा, शरीर से निकल गया तो प्राण बंद। पर मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से मुर्दे में भी है। आप ही सोच लीजिए, तो मुर्दे में भी तो ईश्वर है, प्राण क्यों नहीं चल रहा? परंतु मुर्दे में श्वास प्रश्वास या प्राण नहीं है। अथर्ववेद का 11वां कांड 4था सूक्त अनुवाक 2 देखिए। इसके अनेक मंत्रों में इसके अनेक मंत्रों में इन्हें लिखे हैं गुरुदेव। अथर्ववेद का 11वां कांड 4था सूक्त अनुवाक 2, देखिए नीचे उसका दिया हुआ है, हम लिखे हैं गुरुदेव। इसके अनेक मंत्रों में केवल प्राणों की महिमा गाई गई है। अथर्ववेद में जितने भी मंत्र हैं सब में प्राणों की महिमा गाई गई है। हम इन मंत्रों को नीचे दे रहे हैं, इसे पढ़िए। यह प्राणों या प्राणियों के लिए है या ईश्वर के लिए, आप खुद विचार करके लिख रहे हैं। वेदों के इन मंत्रों पर विचार करने से मालूम होगा कि इन मंत्रों में प्राण शब्द ईश्वर के लिए नहीं आया है। वेदों के रचयिता को इसका डर बना हुआ था कि कहीं लोग इस प्राण शब्द का अर्थ भी ईश्वर न कर डालें। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ऋषि मुनि भी चाहते थे कि सबको सच्चा ज्ञान हो जाए, इसलिए वो बहुत सुंदर तरीके से प्राण की महिमा गाए हैं। कोई ऐसा ना हो कि इस प्राण को लोग कल्पित ईश्वर न समझ लें, है ना। इसलिए तो वेदों के रचयिता को इसका डर बना हुआ था कि कहीं लोग इस प्राण शब्द का अर्थ भी ईश्वर ना कर डालें, इसलिए इसे खूब स्पष्ट कर दिया है। वेदों का अर्थ वेदों से ही लगाइए। वेदों का अर्थ वेदों से ही लगाना चाहिए। यह प्राण क्या है, इसे दूसरी जगह तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, वेदों ने इस स्वयं बतला दिया है। प्राण क्या, इसे दूसरी जगह तलाश करने की खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वेदों ने स्वयं बतला दिया है कि प्राणों से हमारा मतलब क्या है, यह मंत्र में दिया हुआ है। अब नीचे लिखे हुए मंत्र को ध्यान से पढ़िए। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वंशे यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्व प्रतिष्ठितम्। तो यह है मंत्र। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वंशे यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्, है ना। अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 4 मंत्र 1 अनुवाक 2। प्राण के लिए नमस्कार है, जिसके वश में सब कुछ सारा संसार है ना। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वंशे, है ना। जो जन्मा है, जो सबका ईश्वर है और जिसमें सब कुछ स्थित है, ऐसा प्राण बल, वह प्राण जिस मनुष्य के पास है, उसे यदि हम ईश्वर कहें तो कौन सी बुरी बात है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 4 मंत्र 1 अनुवाक में हम लोग देख रहे हैं, यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्, है ना। बहुत बड़ी बात है। जो जन्मा है, जो सबका ईश्वर है और जिसमें सब कुछ स्थित है, ऐसा प्राण बल, वह प्राण जिस मनुष्य के पास है, उसे यदि हम ईश्वर कहें तो कौन सी बुरी बात है। मनुष्य को ईश्वर कहते हैं, है ना। यह प्राण जिस मनुष्य के पास है, उसे यदि ईश्वर कहें तो कौन सी बुरी बात है। इतनी बड़ी बात है। मनुष्य को लोग तुच्छ समझते हैं ना, लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं और ऋषि मुनि उसे ही मनुष्य को ही ईश्वर बतला रहे हैं, क्योंकि इस मनुष्य के भीतर प्राण शक्ति है, मनुष्य के अंदर प्राण है। हमारा यह कहना कि वेदों ने जीवात्मा को ही ईश्वर माना है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं, हमारा यह कहना कि वेदों ने जीवात्मा को ही ईश्वर माना है। तो कल फिर आगे चर्चा होगी, समय ज़्यादा हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।